ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 एंड दिस इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है। यहाँ पर आपने दो बातों में ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। आपने इन दो चीज़ों का यूज करना है। तो आ जाओ, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन 1 प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहीं से आ रही तीनों वैल्यू। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख लिया, माइनस ओमेगा को बाद में, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 7 स्क्वायर की पावर 7। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। नाउ विच इज इक्वल टू -2 ओमेगा की पावर 7 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अलग अलग करो तो -2 की पावर 7 ओमेगा की पावर 7 प्लस -2 की पावर 7 एंड ओमेगा की पावर, ये आ गई 14। तो क्या आ गया, -2 रेज़ टू पावर 7 कॉमन है, तो क्या बचा ओमेगा रेज़ टू पावर 7 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर नॉट 14, इट इज 17। ठीक है, 14 आ गया। आ जाओ, विच इज इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 7 एंड ओमेगा 7, मैंने आपको पहले बताया अगर ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें इसको पहले ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ओमेगा क्यूब की पावर 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3, हमें ओमेगा क्यूब चाहिए तो पावर 4 12 एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया ओमेगा रेज़ टू पावर 14 विच इज इक्वल टू -128। ये क्या जाएगा, दिस इज 1 तो ये ओमेगा बचा, ये 1 तो क्या बचा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंड -128 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास -1, तो कितना आ गया 128। हैंस प्रूफ, ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। ओके, आ जाओ और क्वेश्चंस करते हैं इन पर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे क्वेश्चन अगर पास मान लो इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर दिया है और z आपके पास दिया है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। ठीक है, तो प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूफ करोगे, नंबर 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड द सेकंड पार्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आपने ये प्रूफ करना है। अच्छा, सॉल्यूशन में इसके प्रूफ में फर्स्ट है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a प्लस बी, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप जो मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो a ओमेगा इंटू दिस a स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। a ओमेगा से इसको किया मल्टीप्लाई तो a b ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस b से इसको मल्टीप्लाई किया b ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा b ओमेगा सॉरी b इंटू ए बी ओमेगा रेज़ टू पावर 4, यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ गया a प्लस बी इंटू ओमेगा क्यूब इज 1 तो ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में a भी कॉमन है तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 एंड ओमेगा क्यूब इज 1 तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब से ज्यादा तो क्या जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे ओमेगा
and plus b square and a plus b and a square. देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा -1, तो ये -1 आएगा तो क्या जाएगा -ab प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला है आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है आपके पास a माइनस बी, सॉरी दिस इज नॉट a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आपको फार्मूला पता है। अगर आपको फार्मूले के बारे में नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो, a से इसको मल्टीप्लाई किया a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। देखो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का, ए बी स्क्वायर प्लस का, ए बी स्क्वायर माइनस का कट गया, तो क्या आ गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी, हैंस प्रूव। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। आ जाओ सेकंड पार्ट इसका, उसमें आपको सिंपली पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ इन सेकंड पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखो x इज a प्लस बी, y इज a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z इज a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो a y टर्म्स इकट्ठी कर लो तो क्या आ जाएगा a प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, और बी वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, बी वाई टर्म्स कौन सी, ये और तो क्या जाएगा b प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। देखो इन तीनों में क्या है a कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में क्या कॉमन है b, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0, तो क्या जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 विच इज 0 प्लस 0 एंड 0, तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 0, हैंस प्रूव। ये आपके पास सेकंड पार्ट में इसका प्रूफ हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4, दिस इज 2n फैक्टर्स इक्वल टू। देखो ये आपके पास 2n फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इनको सॉल्व करो, ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा है, तो पहले इनको पावर को लोअर पावर में इसको ब्रेक करो, तो क्या जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4 को, और ओमेगा रेज़ टू पावर 8 को 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर बेस सेम पावर 8 ओमेगा रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन 2n factors. Now which is equal to 1 plus omega and 1 plus omega square, and this is 1 plus omega and 1 plus omega square is equal to 2n factors लिख सकते हैं। अब देखो ये देखो फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म सेम आ रही है, वैसे इससे अगली नेक्स्ट 2 टर्म सेम आएंगी, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या कर लूंगा एज ए फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लूंगा, ये मैंने मान ली ये फर्स्ट टर्म होगी, ये पूरी क्या होगी इनकी सेकंड टर्म होगी, ठीक है। देखो 2 टर्म्स की एक टर्म बन रही है, 2 टर्म्स की एक टर्म बन रही है, यानी कि टर्म्स आपकी हाफ हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये मैंने एक टर्म ले ली, एंड 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इनमें सेकंड टर्म आ रही। देखो 2 टर्म्स की सिंगल टर्म बन गई ये पूरी, ये 2 टर्म्स की सिंगल टर्म बन गई, तो ये 4 टर्म्स से कितने टर्म्स बन गई 2, यानी कि वो टर्म्स हाफ हो गई। तो यहाँ पर कितने, देखो 2 टर्म्स को इकट्ठा ले रहे हो तो यहाँ पर 2n फैक्टर जगह क्या जाएगा n फैक्टर्स, ठीक है। आपने 2 टर्म्स को यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 थे तो 2n फैक्टर्स थे। अब 2 टर्म्स को आप एक ले रहे हो यानी कि टर्म्स हाफ कर रहे हो, तो हाफ कर रहे हो तो 2n फैक्टर्स है, तो अब कितने फैक्टर्स आएंगे
एन फैक्टर। नाउ विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ये टर्म सेम है तो मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा ये होल, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, देखो ये वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, और कितने टर्म्स आ गई इसकी, एन टर्म्स आ गई, ठीक है, और सभी क्या है सेम, ठीक है। जैसे टू, ठीक है, टू टू 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आपके पास 3 टर्म्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स है, तो मैं उसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, ओके। तो यहां पर आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म्स, n टर्म्स, यानी कि n फैक्टर्स हैं, तो इसकी मैं होल पावर n लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, की पावर n। नाउ विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो क्या बचा ओमेगा क्यूब की पावर n, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 इज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1, हेंस तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिट के कुछ क्वेश्चंस थे।